Good morning, students. Today we are going to start worksheet number 11 based upon chapter number 11, Importance of Hard Work, means परिश्रम का महत्व, right? So its syllabus is part number 11, निबंध अच्छा स्वास्थ्य, व्याकरण में है काल और इसके भेद, शब्द संग्रह में है शब्दार्थ, लिंग बदल कर दोबारा वाक्य लिखना, वचन बदलो, विपरीतार्थक शब्द, तत्सम तद्भव तत्सम शब्द, राइट। सो लेट स्टार्ट। पठन भाग, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते। नांद होता है जो जहाँ पे इनको गाय भैंस को चारा डाला जाता है, और एक साथ ही मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया, दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले गया। रास्ते में हीरा और मोती ने उसे बहुत तंग किया। सो इसके प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, बैलों के नाम क्या थे? तो बैलों के क्या नाम थे? हीरा और मोती। तो आप इसको लिखोगे, बैलों के नाम हीरा और मोती थे। प्रश्न नंबर 2, बैलों के चारे पानी का ध्यान कौन रखता था? बैलों के चारे पानी का ध्यान झूरी रखता था। प्रश्न नंबर 3, दोनों बैलों को अपने साथ कौन गांव ले गया? कौन आया था? झूरी की पत्नी का भाई। प्रश्न नंबर 4, हीरा और मोती ने रास्ते में किसे तंग किया? किसको तंग किया था? झूरी की पत्नी के भाई को। प्रश्न नंबर 5, भूतकाल पर 2 वाक्य लिखो। तो भूतकाल कौन सा काल होता है? बीते हुए समय को जो बताए वो भूतकाल होता है। तो इसमें आपने 2 सेंटेंस ऐसे ढूंढने हैं जो भूतकाल को व्यक्त करते हो। यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लेखन भाग, अच्छा स्वास्थ्य पर निबंध लिखो। तो आपने इस निबंध को अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है, और सबसे पहले अपनी किसी राइट एंड वाइट या रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद ही आप वर्कशीट नोटबुक में नोट करोगे, राइट। थर्ड, व्याकरण भाग, काल किसे कहते हैं? तो काल क्या था? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके आप उदाहरण भी लिखोगे, जैसे राम पढ़ता है। तो यह पढ़ता है समय का बोध बता रहा है। और सेकंड, राम पढ़ेगा, ये भी समय को बता रहा है, पढ़ेगा। और राम ने पढ़ाई की, तो ये भी समय का ज्ञान दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो काल के कितने भेद थे? 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल, राइट। प्रश्न नंबर 3, निर्देशन अनुसार बदलिए। तेज वर्षा होगी, भूतकाल, पास्ट में हमने चेंज करना है इसको। तेज तेज वर्षा हुई, के हो चुकी है, अब वो बीत चुका है। हमने भूतकाल क्या पढ़ा था? बीते हुए समय का जो ज्ञान बताए वो भूतकाल होता है। सेकंड, मैंने पत्र लिखा, इसको वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है हमने। मैं पत्र लिख रहा हूं, मैंने पत्र लिखा, वो लिख चुका है, तो वो ये भूतकाल में दिया हुआ है। तो हमने वर्तमान प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, मैं पत्र लिख रहा हूं, राइट, या मैं पत्र लिखता हूं, राइट। प्रश्न नंबर 4,
वाक्यों के काल बताइए। तो ये कौन से वाले काल हैं? फर्स्ट, मोहन आज जाएगा, जिसके पीछे गा गी गे लगा हो, भविष्यत काल। सेकंड, तुम लिखते हो, जिसके पीछे ता ते ती लगा हो, या रहा है रहे हो ये लगा हो, तो कौन से होते हैं? वर्तमान काल। थर्ड, मुन्ना नाच रहा था, जिस सेंटेंस के पीछे था थे थी लगा हो वो होता है भूतकाल। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन है शब्द संग्रह। नेक्स्ट भाग, प्रश्न नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क, जो साथ पढ़ता हो, क्या होता है वो? सहपाठी। ख, जो भगवान में विश्वास रखता हो, वो कौन होता है? आस्तिक। इसमें आधा स पड़ेगा और स को ई की मात्रा पड़ेगी, राइट, जिसको आप छोटी ही बोलते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर फिर से लिखिए। आश्रम में गाय को रखने का स्थान था। आश्रम में रंगीन शब्द कौन सा? गाय, तो गाय का लिंग बैल। आश्रम में बैल को रखने का स्थान था, राइट। ख, वरदराज के पिता वृद्ध थे, तो इसमें रंगीन कौन सा है? हमने पिता को देखना है, ये वृद्ध भी ब्लू से ही लिखना था, तो ये भी पिता अलग से, पिता शब्द को हमने चेंज करके लिखना है। वरदराज की माता वृद्ध थी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। हमने इस सेंटेंस को दोबारा नहीं लिखना, जो शब्द कलर्ड हैं उनको, उनके वचन लिखने हैं यहाँ स्पेस में। क, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं, तो नदियां तो पहली वचन बहुवचन में दिया तो उसका एक वचन देंगे, जिसका एक वचन है उसको बहुवचन में चेंज करेंगे। तो नदियां का नदी। जंगल से लकड़ी काट कर लाना होगा, तो लकड़ी का लकड़ियां। आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि मात्राएं किसी की भी गलत ना हो। प्रश्न नंबर 4, विपरीतार्थक शब्द लिखो, मीन्स एंटोनियम्स या अपोजिट वर्ड्स। क, व्यर्थ, व्यर्थ का उपयोगी। ख, दुर्जन, दुर्जन का सज्जन। ग, परिश्रमी का आलसी। विद्वान का मूर्ख, राइट। व्यर्थ का उपयोगी, दुर्जन का सज्जन, परिश्रमी का आलसी, विद्वान का मूर्ख। क्लियर? प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखो। सच का सत्य, नौ का नव, न व नव, 10 का दश, बीक का भिक्षा। क्लियर? नेक्स्ट इज फिफ्थ सेक्शन, साहित्यक भाग या लिटरेचर सेक्शन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, वरदराज कैसा लड़का था? तो वरदराज कैसा लड़का था? वरदराज आलसी किस्म का लड़का था, वो घर पर व्यर्थ बैठा रहता था और कोई कार्य भी नहीं करता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, गुरुजी ने वरदराज को वापस जाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा था? क्योंकि वह किसी भी कार्य में रुचि नहीं दिखाता था। यहाँ आप लिखोगे जैसे आपको लिखाया गया है, क्योंकि वरदराज को ना तो पढ़ने में रुचि थी और ना ही किसी अन्य कार्य में, राइट। प्रश्न नंबर 3, बड़ा होकर वरदराज क्या बना? उसने कौन से ग्रंथ की रचना की और क्यों? इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा होकर वरदराज एक विद्वान बना और उसने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की ताकि वह व्याकरण को सरल बना सके। क्लियर? प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरिए। क, वरदराज ने रस्सी में बंधे डैश को कुएं में डाला, तो किसको डाला था? कलश के डोल को, कलश को। ख, वरदराज के सभी सहपाठी पढ़ लिख कर डैश बन गए, अध्यापक के विद्वान। क्या बने थे वो? विद्वान। प्रश्न नंबर 5, सही या गलत? क, वरदराज की पढ़ने में बहुत रुचि थी, गलत, क्रॉस। ख, गुरुजी ने वरदराज को आश्रम के नियम समझाए, यस,
गुरुजी ने उसको आश्रम में जब आने की अनुमति दी तो गुरुजी ने सबसे पहले उसको आश्रम के सभी नियम समझाए थे, लेकिन वरदराज ने उस समय किसी भी कार्य में रुचि नहीं दिखाई थी। राइट। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कार्यपत्रिका 11 जो कि पाठ नंबर 11 पर ही बेस्ड थी। फाइन। You will write its writing section and literature section by learning, और बाकी के जो आंसर हैं वो आप लिख सकते हो जब आपको रिटर्न के लिए पेजेस शेयर किए जाएंगे। क्लियर। राइट। You will match your answers from the answer key in the evening. Right. And students, note down this worksheet in your notebook number 1। तो आपने हिंदी की वर्कशीट को नोटबुक नंबर 1 में नीटली नोट डाउन करना है। क्लियर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।